प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा नमोस्तुते। ॐ सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धकसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में ज़रूर जानें। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बताएंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा क्या है, साथ ही पूजन विधि के बारे में भी बताएंगे। माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना ज़रूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें, साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिनों की नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। हर रूप की अपनी अलग अलग कहानी और वजह है। गुरुवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है और यह माँ चंद्रघंटा को समर्पित किया गया है। लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि माँ को यह नाम कैसे और क्यों दिया गया। तो चलिए जानते हैं जगत जननी ने माँ चंद्रघंटा का रूप क्यों धरा, इसके पीछे की क्या कहानी है। प्रिय भक्तगणों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, क्यों की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा, कैसे मिला दुर्गा जी को माँ चंद्रघंटा का नाम। प्रिय भक्तगणों, अब जानते हैं कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी सवारी शेर है और 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। वहीं इनके माथे पर अर्धचंद्र है जो इनकी पहचान है। इनके गले में सफ़ेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। प्रिय भक्तगणों, अब हम जानेंगे कि क्यों की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति और परम शक्ति का अनुभव होता है। यही वजह है कि इनकी पूजा की जाती है। प्रिय भक्तगणों, अब हम जानते हैं कैसे मिला दुर्गा जी को माँ चंद्रघंटा का नाम, क्या है कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब महिषासुर नाम के दैत्य का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। बहुत समय तक महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं के साथ चल रहा था।
क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल करना चाहता था और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने जब देवताओं की बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। प्रिय भक्तगणों, अब हम जानेंगे ऐसे पड़ा माँ चंद्रघंटा का नाम। देवी दुर्गा के माँ चंद्रघंटा स्वरूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तगणों, आज हम चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन ध्यानु भगत की कथा सुनेंगे। ध्यानु भगत यह एक ऐसा शब्द है जो हर किसी देवी भक्त को पता है। जब भी हम माता ज्वाला देवी का ध्यान करते हैं तब हमारे मन में ध्यानु भगत की छवि भी आती है। आज की इस वीडियो में मैं ध्यानु भगत की कथा को सुनाने जा रही हूँ। ध्यानु भगत का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते ही ध्यानु भगत के माता पिता स्वर्गलोक को सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भगत को मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित ने करा। वह पंडित ज्वाला माता का अनंत उपासक था। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु ने पंडित से अपनी माँ के विषय में पूछा तब वह पंडित कहता, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी, कृपा कर यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुन जगत जननी माता ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता और अब वह नन्हा सा बालक बड़ा हुआ। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता था तभी अंधे को आँख मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिलती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई वैर नहीं था। हर किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा अपनी बहन के रूप में देखता था। एक बार ध्यानु समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुनाई। सैनिक द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिक ने सब कुछ बादशाह अकबर को बता दिया। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अकबर ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से सर्वश्रेष्ठ बताया। तब ध्यानु ने इसका प्रत्युत्तर करते हुए अति विनम्र भाव से कहा, बादशाह, तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ कह कैसे सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? इतना सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और उसने ध्यानु के घोड़े का शीश काट दिया।
और माता से शीश जोड़ने के लिए कहा। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगा और जब घोड़े का सर नहीं जुड़ा तब ध्यानु ने अपना शीश माता को अर्पण करा। तब माता प्रकट हुई और ध्यानु व घोड़े का सिर जोड़ा। जब यह बात अकबर ने सुनी तब वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पे तवे ढक दिए, पर वह ज्योति तबों को चीरकर बाहर आई। फिर अकबर ने ज्वाला माता के दर के पास नहरें खुदवाईं, पर ज्वाला पानी से भी ना बुझी। तब अकबर को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया, पर वह छत्र अभिमान से दिया गया था, इसीलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। वह क्या धातु है, इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। तत्पश्चात अकबर लौट गया। वह छत्र आज भी ज्वाला माता के मंदिर में रखा हुआ है। तो प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय माता की, जय हो माँ ज्वाला देवी। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के वैष्णो देवी स्वरूप की कथा। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह हम आपको सुना रहे हैं। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरव नाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से
मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगुर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे माँ चंद्र घंटा की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम बर दाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगत दाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी, जय माँ चंद्र घंटा सुखधामा। पुण्य की जो मेरे काम,
बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।